जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जल्लो क्रिकेट स्टेडियम जल्लो पार्क लाहौर में। तो हमारे साथ राना क्रिकेट क्लब के यंग और नन्हे मुन्ने दो क्रिकेटर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आप भी राना क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलते हैं? वैसे तो ऑन एंड ऑफ मैं 2 क्लब से खेलता हूँ, लेकिन मैं रजिस्ट्रेशन जो मेरी है वो आई गेस टाइगर से है, और मैं अब्दुल कादिर से साथ खेलता हूँ। अब्दुल कादिर क्रिकेट हाँ अकेडमी? जी, मैं वहाँ से भी खेलता हूँ। ठीक हो गया। मगर आप प्रॉपर जो है क्रिकेट जी। वो कहाँ से खेलते हैं? वो, रजिस्टर्ड किस में है? टाइगर क्रिकेट क्लब? नहीं, वो जो मेन मैं खेलता हूँ वो मैं अब्दुल कादिर से खेलता हूँ। अच्छा, अब्दुल कादिर क्रिकेट अकेडमी LCA। LCCA से खेलता हूँ। ठीक हो गया। कितना अरसा हो गया वहाँ पे खेलते हुए? मुझे 2 साल हो गया वहाँ पे खेलते हुए। 2 साल हो गए हैं आपको खेलते हुए। और आपका शोबा क्या है? बॉलर हैं, बैट्समैन है, ऑलराउंडर हैं? बेसिकली तो मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, लेकिन पार्ट टाइम लेग स्पिनर भी हूँ। ठीक हो गया। ओपनिंग बैट्समैन है, साथ लेग स्पिनर हैं, यानी कि बैटिंग ऑलराउंडर बैटिंग हैं। ऑलराउंडर है बिल्कुल। ठीक हो गया। तो नया बॉल खेलना, एक अच्छे बॉलर को जी। खेलना नया बॉल आसान होता है? अब किस फॉर्मेट की बात करें आप, T20 या ओवरऑल? कोई भी फॉर्मेट लगाएं बेटा, आपने नया बॉल ही खेलना है। जी ठीक है, T20 होगा तो वाइट बॉल होगा। बिल्कुल। ठीक है, 1 डे होगा तो उसमें रेड यूज़ होगा, 2 डे होगा, 5 डे होगा तो उसमें रेड बॉल यूज़ होगा। नया बॉल खेलना आसान है, मैंने ये पूछा है। आई गेस जिसकी टेक्निक अच्छी होगी उसके लिए आसान होगा। नया बॉल दोनों तरफ अंदर बाहर होता है, अच्छा बॉलर हो तो। जी डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली। आपको अपनी अच्छी इनिंग्स के बारे में बताएंगे? अभी रिसेंटली मैंने खेली है, मैं 94 पे आउट हुआ हूँ, तो उस इनिंग्स में भी मैंने ओपन ही किया था। और मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है जब मैं ओपन करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आई एम वन ऑफ द प्लेयर जो यानी कि एंड तक खेले तो टीम मैच साइड पे हो जाता है। ठीक हो गया। 94 आपने किया, जी। कहाँ खेले और किस टीम के खिलाफ खेले? किस क्लब की तरफ से, किस क्लब के साथ खेले? मैं सबसे ज़्यादा के खिलाफ खेला था, उन्हीं के ग्राउंड में, और वहीं पे मैंने 94 किया था। ठीक हो गया, आपने 94 किया था। और आपको ये भी पता है कि वर्ल्ड कप का सफ़र तेज़ी से जारी है। तो आप किस टीम को देखते हैं फाइनल खेलते हुए? किस टीम को देखते हैं? वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी कौन सी टीम उठाएगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे? आई गेस जिस तरह टीम्स परफॉर्म कर रही हैं दोनों ग्रुप में, एक तो एक तरफ से बोलूँगा इंग्लैंड, और दूसरी साउथ अफ्रीका या पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अच्छा कंप्रिहेंसिवली नहीं खेला, लेकिन फिर भी होपफुल हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान आगे पहुंच जाए। अदरवाइज नहीं तो लग रहा है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका विल बी द फाइनल मैच। अच्छा, किसी तरीके से पाकिस्तान टीम पहुंच जाए, ये समझा नहीं हूँ। खुद कुछ नहीं करना, किसी तरीके से, आप क्या मकसद कहने का? देखें, होता है सम टाइम। लास्ट टाइम एक्सपेक्टेशंस नहीं थी 2021 के वर्ल्ड कप में जो दुबई में हुआ, तो लेकिन उन्होंने अच्छा किया। अब उन्हें बुरा टाइम आया तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, और ये गेम का हिस्सा है। कभी आप रन रेट से बाहर हो जाते हैं, कभी आप रन रेट से क्वालिफाई कर जाते हैं, जिस तरह 2019 में हुआ था कि हम लोग टॉप 5 में थे और रन रेट की वजह से हम क्वालिफाई नहीं थे कर सके। तो ये गेम का हिस्सा है, इसमें आप ऐसे नहीं कह सकते कि जी हम उनकी वजह से क्वालिफाई हुए या ऐसे हो गए। होता है समटाइम, आप अपसेट्स होते हैं। जिस तरह जिम्बाब्वे ने हमें हराया तो उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन फैक्ट ये था कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हम ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम कर लेंगे, और इसी चक्कर में हमारा नहीं हुआ। बहुत खूब और बहुत अच्छी आपने बात की। दोनों मैच लास्ट बॉल तक गए। बिल्कुल पाकिस्तान जीते तो हम बुलंदियों पे ले जाते हैं, बिल्कुल। पाकिस्तान हारे तो हम बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की, खुशी हुई मुझे आपकी बात सुन के। आप ये बताएं कि पाकिस्तान का वीक पॉइंट क्या था ओवरऑल इस वर्ल्ड कप T20 में? कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है जिसकी वजह से पाकिस्तान को हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर मगर की जगह पे देख रहे हैं? आई गेस लोग बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं हमारे मिडिल ऑर्डर को, लेकिन उनको इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। उसकी रीज़न यह है कि हमारे मिडिल ऑर्डर को इतनी बैटिंग ही नहीं मिलती, और इंटरनेशनल मैच में तो आपके बैटिंग ना आए तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस जाएगा। हमारे ओपनर्स ही 14 to 15 ओवर्स खेल जाते हैं मोस्टली। तो ये है कि हमारा जो ओपनिंग पेयर है, दे आर गुड बैट्समैन, बाबर एंड रिजवान, लेकिन बाबर आजम से यह है कि वो रिस्क नहीं लेते ज़्यादा। ठीक है, और T20 में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। लास्ट सवाल आपसे कि बाबर आजम दलेर कप्तान है कि वो डर डर के कप्तानी करते हैं? लास्ट सवाल। नहीं, वो कैप्टन तो अच्छे हैं, नो डाउट, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड, लेकिन देखें फ्लूक्स हो जाते हैं सम टाइम। ठीक है,
तो आप इस तरह नहीं कह सकते। लेकिन T20I में ऐसा है कि आपको जब तक आप दिलेराना फैसले नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते एज़ कम्पेयर टू ODI और टेस्ट। उसमें बहुत सारा टाइम होता है, आप एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन T20I में ऐसे आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वहाँ पर वो थोड़े से वीक हैं और उन्हें या तो उन पे काम करने की ज़रूरत है उन्हें कि दिलेराना फैसला लें और हार से ना डरें। नो मैटर हम किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं और कहाँ पर खेल रहे हैं, हमने अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो हम T20I जीतेंगे। शुक्रिया आपका, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने बच्चे की सुनी। हमारे साथ एक नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, किस क्लब की तरफ से आप खेलते हैं? जी मैं राना क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलता हूँ। माशाल्लाह, आप नन्हे मुन्ने क्रिकेटर हैं। मुझे लगता है 7 से 8 साल के राउंड बाउंड आपकी एज ऐसे ही है। जी नहीं, 13 साल है। माशाल्लाह, यानी कि मेरा अंदाज़ा गलत निकला। तो आप क्या करते हैं? बैट्समैन हैं, कीपर हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं? जी मैं बैट्समैन हूँ, ओनली बैट्समैन हूँ। किस नंबर पे आप खेलते हैं? मैं वैसे वन डाउन करता हूँ, या जब हमारा मैच, जब सिचुएशन इस तरह की होती है वन डाउन नहीं होती, तो फिर जब बारी मिलती है वहाँ पर लेता हूँ। यानी कि मैच की सिचुएशन के मुताबिक आप खेल लेते हैं, कोई भी नंबर मिले, कोई इशू नहीं है इसमें? कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो वर्ल्ड कप T20 देख रहे हैं आप? जी तो इस बारे में आपसे कोई बातचीत कर लें। जी ज़रूर। कौन सी टीम है जिसको आप देख रहे हैं कि वो फाइनल खेलती हुई नज़र आ रही है, ट्रॉफी उठाती हुई नज़र आ रही है? मुझे तो न्यूजीलैंड और वहाँ से पाकिस्तान। पाकिस्तान, अल्लाह करे आपकी ये बात ठीक हो। पाकिस्तान के तो अब चांस भी नहीं है, इंडिया भी रात की क्वालिफाई कर गई है, आज साउथ अफ्रीका के साथ मैच है। तो एज ए पाकिस्तानी आप ये बात कह रहे हैं कि एज ए स्पोर्ट्समैन ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान जीतेगा? मुझे तो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए बात कर रहा हूँ। और वैसे अगर पाकिस्तान अगर मेहनत करता है और वो मैच, अगर जो उसके मैच बच के हैं वो जीत सकता है, फिर मे भी ऊपर आ जाए। चलें, अल्लाह करे ऐसा हो। चलें, इसी टॉपिक पे आपसे बात करते हैं। पाकिस्तान, आप 2 मैच खेला, जिम्बाब्वे से और इंडिया से, दोनों मैच पाकिस्तान हार गया। जी तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान टीम में कौन सी ऐसी वीकनेस या वीक पॉइंट है जिसकी वजह से जीते हुए, दोनों मैच जीते हुए थे, वन साइडेड मैच थे, तो वो लॉस कर गया? ये जो भाई ने बात की मिडिल ऑर्डर की, इसी में कोई है कि मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। अगर बाबर और रिजवान खेल रहे होते हैं, वो आउट हो जाते हैं, तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर हो जाता है, वो नहीं चलता। और जैसे अब आप पिछले मैच देख लें, बाबर और रिजवान ने मैच पूरा किया है, और इस तरह अब उनको प्रेशर होता है, वो मिडिल ऑर्डर नहीं चलता। मेरी ये राय है कि मिडिल ऑर्डर चेंज किया जाए। मिडिल ऑर्डर में कौन सा बैट्समैन है या कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसे इन करना चाहिए? शुएब मलिक को। शुएब मलिक आपको फिट नज़र आते हैं? जी अच्छा जी, पक्की बात है। जी चलें, आपसे लास्ट क्वेश्चन है। बाबर आजम और रिजवान स्टार्ट लेते हैं, मिडिल ऑर्डर सब ने कहा वीक, शुएब मलिक की भी टीम में वापसी होनी चाहिए, मोहम्मद आमिर का होना ज़रूरी था? जी ज़रूर, बिकॉज वो अच्छे बॉलर हैं, वो पहले भी अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं। अगर उनको पाकिस्तान टीम में लेते हैं तो शायद उनके चांसेस बन जाए, शायद की बात नहीं, उनके चांसेस बन जाए कि वो मैच वन साइड कर सके। मोहम्मद आमिर अच्छा बॉलर है? जी, किस लिहाज से, कुछ बताएं थोड़ा सा। वो इन स्विंग एबिलिटी अच्छी करते हैं और उनकी बॉल की स्पीड भी बहुत अच्छी होती है। चलें जी, ये नन्हे मुन्ने क्रिकेटर थे, बड़े कॉन्फिडेंस से इन्होंने, मोहम्मद अली ने हमारे साथ बात की। आपका शुक्रिया। हमें अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।